नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ निकल कर के सामने आई है जिसको देखने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसे हथियार पहली बार इंडियन नेवी खरीदने जा रही है। अब इस हथियार के बारे में मैंने भी पहली बार सुना था और इस हथियार का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार यूक्रेन युद्ध में सामने आया और इसी हथियार की बदौलत यूक्रेन ने रूस का एक दूसरा सबसे बड़ा जहाज डुबो दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडमिरल मकरोव की। पहला जिसको डुबाया गया था वो था एडमिरल मकरोव की। पहला जिसको डुबाया गया था वो था रूस का एक बैटल क्रूज़र मॉस्कोवा, जिसको कि एक मिसाइल से मार गिराया गया था। लेकिन दूसरे जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है उसके बारे में और जानते हैं और इंडियन नेवी क्यों ये हथियार खरीद रही है उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब एक एक सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं जिस हथियार की बात कर रहा हूँ वो है बोट स्वार्म। अब ये जो अनमैन्ड बोट स्वार्म्स होते हैं इनको रिमोट से चलाया जाता है और स्वार्म का मतलब है कि ऐसी कई सारी बोट एक बार में किसी दुश्मन के जहाज़ पर हमला करती हैं। तो ऐसी जब कई सारी छोटी छोटी नावें जो कि अनमैन्ड होती है, जिनको रिमोट से गाइड किया जा रहा होता है, वो जब किसी जहाज़ पर हमला करती हैं तो एक साथ सभी को मार गिराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही यदि अगर कुछ मिसाइलें भी उस जहाज़ पर दागी गई हैं तो उस जहाज़ के पास ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं कि मिसाइल से बचें या फिर बोट से बचें या फिर अगर कुछ अंडर वाटर टॉर्पीडो आ रहे हैं तो उससे बचें। तो इन स्वार्म बोट से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन बोट से बचने के लिए जो ऑनबोर्ड कैनन होते हैं 76 mm के या 130 mm के, जो भी उस जहाज़ पर लगे हुए हों, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर मैंड .50 BMG की जो एक मशीन गन लगी होती है उसी जहाज़ पर, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की अगर कई सारे अनमैन्ड बोट आपके ऊपर हमला कर रही है तो आपके पास सभी को मार गिराने का समय नहीं होता है। यदि एक भी हिट कर दिया तो फिर आपका जहाज़ डूबना लगभग तय होता है, क्योंकि इन बोट्स पर एक्सप्लोसिव लगे होते हैं जो कि आपके जहाज़ के चीथड़े उड़ा करके रख देंगे। अब ये जो बोट्स होती हैं ये कुछ मामले में टॉर्पीडो से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि टॉर्पीडो जो हैं वो पानी के नीचे चलते हैं तो इसीलिए उनकी रफ्तार बहुत ही कम होती है। लेकिन ये स्पीड बोट्स होती हैं और ये पानी के सरफेस पर चलती हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड से शिप पर हमला कर सकती हैं। और किसी भी टॉर्पीडो की जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि पानी के भीतर रेसिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन ये जो बोट्स हैं, जाहिर सी बात है इनकी रेंज कई गुना होगी, इवन 200-250 किलोमीटर तक की हो सकती है। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको एक खुशखबरी भी देनी पड़ेगी, और वो खुशखबरी ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल स्वदेशी होने जा रहा है। इस स्वार्म बोट का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। बताया जाता है कि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के पास ऐसी कैपेबिलिटी और नो हाउ है जिससे वो देश का पहला आर्म्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड बोट विथ स्वार्मिंग कैपेबिलिटी, यानी कि पूरा का पूरा झुंड बना सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के जहाज़ पर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसका हमला ड्रग तस्करों एवं समुद्री रास्ते से आने वाले आतंकी या फिर घुसपैठियों को भी पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और सर्विलियंस के लिए भी किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इसके कैमरे पर यदि कोई संदेहास्पद चीज़ दिखती है या किसी प्रकार के घुसपैठ की कोशिश दिखती है तो भारतीय नौसेना हमला भी कर सकती है इसी बोट के माध्यम से, या फिर अपने किसी हेलीकॉप्टर को वहाँ भेज सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपका क्या कहना है इंडियन नेवी के इस परचेज़ के बारे में? अभी इंडियन नेवी ने राफेल का भी ऑर्डर किया है, इस बारे में आप कमेंट में मुझे बताइए। और राफेल पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो कमेंट में बताइए कि आप क्या कहते हैं इस पर। शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।